হলদিয়ায় জোড়া অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্যকর মোড়। তদন্তের নেপথ্যে পুলিশের হাতে আসে একটি মোবাইল নাম্বার। দেহ উদ্ধারের আগের রাতে মা মেয়ের 18 फरवरी 2020 पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला। सुबह के करीब 6 बजे झुरखली घाट के पास कुछ लोग रोज की तरह गुजर रहे थे, लेकिन तभी उनकी नजर एक जलती हुई आग पर पड़ती है। शुरुआत में उन्हें लगता है कि किसी ने कूड़ा कचरा जलाया होगा, लेकिन जैसे जैसे वो आग भड़कती है, हवा में एक अजीब तेज गंध फैलने लगती है, मांस जलने जैसी गंध। जिज्ञासा और शक के चलते कुछ लोग उस ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर दो लड़कों पर पड़ती है जो वहां से तेजी से भागते हुए दिखते हैं। कुछ लोग उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर ये लड़के कौन थे और इस आग से उनका क्या रिश्ता था? जब लोग जलती हुई आग के करीब जाते हैं और जो सच सामने आता है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां कूड़ा नहीं, बल्कि दो इंसानों की लाशें जल रही थीं। गांव वाले बिना देरी किए नदी से पानी लाकर आग बुझाने की कोशिश करते हैं, और जब आग कुछ हद तक बुझती है तो सामने दिखता है कि एक शव पूरी तरह जल चुका है, जबकि दूसरा आधा ही जला है, और देखने से साफ पता चलता है कि वह एक लड़की का शव था। अब सवाल यह था, आखिर ये लाशें किसकी थीं? इन्हें जलाने की कोशिश क्यों की जा रही थी? और उन भागते हुए लड़कों का इस वारदात से क्या संबंध था? गांव वाले बिना देर किए पुलिस को बुलाते हैं, और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो उनके सामने भी एक बेहद डरावना रहस्य खुलता है। क्या पुलिस इस रहस्यमयी वारदात की गुत्थी सुलझा पाएगी? कौन थे वो लड़के और कौन था इस खौफनाक खेल का मास्टरमाइंड? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा डरावना और रहस्यमयी है। पुलिस जांच में पाया जाता है कि वहां दो लोगों को जलाया जा रहा था, जिनमें से एक लड़की थी, जबकि दूसरा व्यक्ति लड़की था या लड़का, यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वह डेड बॉडी काफी हद तक जल चुकी थी। जब पुलिस मौके पर जांच करती है तो उसे नजदीक में ही एक बड़ा गड्ढा भी खुदा हुआ मिलता है। इसका मतलब था कि जिसने भी इन दोनों को यहां जलाया उसने पहले उन्हें गड्ढे में दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन किसी कारणवश बाद में डेड बॉडीज को आग लगा दी। पुलिस वहां फॉरेंसिक टीम को बुलाती है, सैंपल्स इकट्ठा किए जाते हैं और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि जो शव पूरी तरह जल चुका था वह एक 40 साल की महिला का था, जबकि जो दूसरी लाश थी जो आधी जली थी वह 22 साल की एक लड़की की थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इन दोनों शवों की पहचान कैसे की जाए। इसके लिए पुलिस आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों को रिपोर्ट भेजती है कि यदि कोई भी 40 साल की महिला और 22 साल की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता है तो तुरंत सूचना दी जाए। लेकिन कई दिनों तक इंतजार करने के बावजूद ऐसी कोई मिसिंग रिपोर्ट सामने नहीं आती। इससे पुलिस के लिए यह जानना और भी मुश्किल हो जाता है कि ये डेड बॉडीज आखिर किसकी हैं। अब पुलिस सबसे पहले पोस्टमार्टम की गहराई से जांच करती है, जिससे पता चलता है कि दोनों को मारने से पहले कोई नशीला पदार्थ खिलाया गया था। उसके बाद जब वे बेहोश हो गईं, तो गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई। चूंकि इस संबंध में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी, पुलिस इन दोनों की जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और लोगों से अनुरोध करती है कि यदि किसी को भी 40 साल की महिला या 22 साल की लड़की के बारे में कोई जानकारी हो तो वे सूचित करें। कुछ दिनों तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। कुछ दिनों बाद पुलिस स्टेशन में एक अजनबी का फोन आता है। वह घबराए हुए लहजे में बताता है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक माँ और बेटी कई दिनों से लापता हैं और उनके फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। यह सुनते ही पुलिस सतर्क हो जाती है और तुरंत उस व्यक्ति से संपर्क करती है। पूछताछ में पता चलता है कि उसने हाल ही में एक गुमशुदगी की पोस्ट देखी थी, जिसमें 40 साल की एक महिला और उसकी 22 साल की बेटी के लापता होने की खबर थी। अब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है, कहीं ये वही माँ बेटी तो नहीं जिनकी लाशें बरामद हुई हैं। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस सबसे पहले उसी पते पर जाती है, पड़ोसियों से जानकारी जुटाती है और उनका मोबाइल नंबर प्राप्त कर उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच शुरू करती है। हालांकि
यह सब पुलिस के लिए अंधेरे में तीर चलाने जैसा था। इसी दौरान आस पड़ोस से पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। पता चलता है कि लापता महिला का नाम रमा डे था और उसकी बेटी का नाम रिया डे। रमा पहले महाराष्ट्र में अपने पति के साथ रहती थी, लेकिन किसी वजह से उसने तलाक ले लिया और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में आकर बस गई। दिलचस्प बात यह थी कि उसके मायके वाले भी यहीं आसपास रहते थे। फिर भी वह अपनी बेटी के साथ एक किराए के मकान में अकेले रहना पसंद करती थी। जैसे जैसे पुलिस आगे बढ़ती है, यह मामला और भी रहस्यमय होता चला जाता है। जब पुलिस दोनों माँ बेटी की कॉल डिटेल्स खंगालती है, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। रमा डे और रिया डे दोनों ही एक व्यक्ति से फोन पर लंबी बातें किया करती थीं। यानी पुलिस को एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कई सालों से माँ बेटी के संपर्क में था और घंटों तक उनसे बातचीत करता था। जब पुलिस उस नंबर की जानकारी निकालती है, तो पता चलता है कि वह व्यक्ति सद्दाम है। बिना देरी किए पुलिस सद्दाम की तलाश में जुट जाती है, क्योंकि इस केस में वह एक अहम गवाह या फिर सस्पेक्ट हो सकता था। पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेती है। शुरुआत में सद्दाम कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है और बताती है कि जिस रात रमा और रिया की हत्या हुई थी, उसी वक्त उसकी मोबाइल लोकेशन आकुरकली घाट पर थी, जहां उनकी लाशें जलाई जा रही थीं, तो वह टूट जाता है और पुलिस को पूरी सच्चाई बता देता है। सद्दाम की मुलाकात कुछ साल पहले फेसबुक पर रमा डे से हुई थी। चैटिंग से शुरू हुई दोस्ती कब गहरी हो गई, पता ही नहीं चला। जल्द ही वे एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सद्दाम रमा के घर आने जाने लगा। उस वक्त रमा की बेटी रिया सिर्फ 19 साल की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। सद्दाम को रमा की बेटी रिया से भी प्यार हो गया। अजीब मगर अनोखा रिश्ता। हैरानी की बात यह थी कि रमा को इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। तीनों ने साथ रहने का फैसला किया और एक किराए के घर में लिव इन में रहने लगे। यह रिश्ता जितना अजीब था, उतना ही जटिल भी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन रिया को कहीं से पता चला कि सद्दाम पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। यह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे वह अपना सब कुछ मान बैठी थी, वह पहले ही किसी और का था। सद्दाम ने कभी इस बारे में न रमा को बताया था, न ही रिया को। रिया जब उससे सवाल करने लगी, तो सद्दाम ने उसे प्यार और झूठे वादों का जाल बुनकर फिर से मना लिया। उसने वादा किया कि वह जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी करेगा। अपने प्यार के अंधे विश्वास में रिया ने उसे माफ कर दिया और कुछ ही समय बाद वे कोर्ट मैरिज कर बैठे। लेकिन जब यह खबर रिया की मां रमा को लगी, तो उसने इस रिश्ते को अपने फायदे का जरिया बना लिया। अब वह सद्दाम को धमकाने लगी, अगर रिया के साथ रहना है तो अपनी पहली पत्नी को छोड़ो और हमारा खर्च भी उठाओ। रिया और रमा मिलकर सद्दाम को ब्लैकमेल करने लगीं। बार बार पैसों की मांग, दबाव और धोखे ने सद्दाम को अंदर से तोड़ दिया। वह अपनी पहली पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन रमा और रिया की ब्लैकमेलिंग से वह बुरी तरह तंग आ चुका था। 17 फरवरी 2020 को सद्दाम ने अपने दोस्त मंजूर आलम के साथ मिलकर एक भयानक योजना बनाई। इसी के चलते 17 फरवरी 2020 को उसने अपने दोस्त मंजूर आलम के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सबसे पहले रमा और रिया को मिलने के लिए बुलाया। तीनों ने साथ में खाना खाया, लेकिन उस खाने में सद्दाम ने पहले से ही नशीली दवा मिलाई थी, जिससे रमा और रिया बेहोश हो गईं। उसके बाद वे दोनों की गला दबाकर हत्या कर देते हैं और फिर यह योजना बनाते हैं कि उन्हें जकूर खली घाट के पास गड्ढे में दफना देंगे। इसी के चलते वे उसी रात वहां गए थे। उन्होंने पहले गड्ढा खोदा और उन्हें दफनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि फिलहाल दोनों की लाशों को जला देंगे। मंजूर आलम तुरंत एक बोतल में पेट्रोल लेकर आता है और रमा व रिया की डेड बॉडी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी जाती है। चूंकि रमा की बॉडी पर ज्यादा पेट्रोल डाला गया था, इसलिए उसकी लाश बुरी तरह जल जाती है, लेकिन रिया की डेड बॉडी आधी ही जल पाती है। इसी दौरान जकूर खली घाट के पास रहने वाले कुछ लोग वहां आ जाते हैं,
जिससे वे वहां से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद की कहानी मैंने आपको बताई है कि कैसे पुलिस इनकी डिटेल्स निकालती है और पूरे हत्याकांड का खुलासा होता है। तो दोस्तों, ये थी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुए इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी कहानी। एक झूठे प्यार, लालच और धोखे ने 2 जिंदगियों को खत्म कर दिया। सद्दाम और उसके साथी ने जो सोचा था कि ये एक परफेक्ट क्राइम होगा, वो पुलिस की सूझबूझ और तकनीकी जांच के आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। इस केस से हमें यही सीख मिलती है कि अपराध कितना भी चालाकी से किया जाए, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और न्याय हर गुनहगार तक पहुंच ही जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताएं कि इस केस को लेकर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।